हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है, टॉपिक का नाम है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे अर्थात प्रतिरोध लेंगे। वो प्रतिरोध किससे बना रहेगा, आपका कार्बन और बहुत सारे आपका मटेरियल से मिलकर बना रहेगा। ठीक है, तो वो जब मटेरियल बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्ट्स होगा। तो उस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, बैंड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बैंड। ठीक है, और उस बैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस डिवाइड करने के बाद उसमें अपन कुछ उसमें नाम देंगे और उस नाम को उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में करेंगे, वर्ण कोड के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। ठीक है, तो इसका सबसे पहले देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, अगर कोई भी कार्बन है उसका प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न रंगों की वृत्तीय पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, तो वो जैसे एक प्रतिरोध होगा, उसमें अगर कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की पट्टियां बनी रहती हैं। ठीक है, जिन्हें देखकर अपन प्रतिरोध को पहचानने की विधि को क्या बोलते हैं, वर्ण कोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सपोज आपका कार्बन से बना प्रतिरोध है। किससे बना प्रतिरोध है, आपका कार्बन से बना प्रतिरोध है। ठीक है, तो कार्बन से बना प्रतिरोध है, इसमें बहुत सारे क्या है, आपका ये बैंड बना हुआ है। ठीक है, बैंड है आपका ABCD। ठीक है, और इसको जब भी हम संयोजन करेंगे, अर्थात जब भी ABCD काउंट करेंगे, लिखेंगे, इसको हमेशा बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, ये फर्स्ट हो गया आपका बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, और ये क्या है, आपका प्रतिरोध है। किससे बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ओके, देखो A और B को नाम दिया अपन प्रथम अंक और दूसरा अंक। ठीक है, C आपका तीसरा अंक होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 की घात से। ठीक है, और चौथा क्या होता है आपका D ये होता है आपका त्रुटि। ठीक है, त्रुटि मतलब उसमें कुछ आपका एरर आएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, त्रुटि। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध है जो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। इसमें 4 प्रकार की बैंड है, A बैंड, B बैंड, C बैंड और D बैंड। ठीक है, प्रथम और A और B को प्रथम और सेकंड का नाम दिया गया है, तीसरा बैंड को 10 की घात को दिया गया है और चौथा को त्रुटि का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें कार्बन की वर्ण कोड फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने की 2 विधि है। तो पहला विधि हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रथम विधि। तो प्रथम विधि में पहला पॉइंट क्या है आपका, बाएं से दाएं संयोजन करना। मतलब ये जो बैंड है उसको बाएं सिरे से दाएं सिरे में क्या करेंगे, संयोजन करेंगे। मतलब इधर से काउंट करेंगे ABCD। ओके, सेकंड देखो, प्रथम एवं द्वितीय बैंड सिरे को AB को ओम प्रतिरोध के सार्थक अंक को, मतलब ये क्या बोल रहा है, प्रथम और द्वितीय A और B को किससे इंडिकेट करेंगे, 0 1 2 3 4 से इंडिकेट करेंगे। इतना याद रखना। ठीक है, तीसरा बैंड क्या बोल रहे हैं, आपके 10 के घात में व्यक्त करते हैं। ये जो आपका तीसरा बैंड है इसको किससे व्यक्त करेंगे, 10 की घात को व्यक्त करेंगे। ठीक है, और चौथा आपका बैंड है, ये जो चौथा बैंड है वो आपकी क्या होता है, त्रुटि सीमा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो, अलग अलग वर्ण कोड के लिए, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग क्या होता है, ABCD का मान होगा। ठीक है, तो उस मान को अपन लोग क्या करेंगे, टेबल में देखेंगे कि कौन सा रंग का मान, प्रथम अंक मान कितना होगा, सेकंड अंक मान कितना होगा, 10 की घात कितना होगा, उसको किसमें देखेंगे, अपन कि टेबल में देखेंगे। ठीक, तो अब टेबल में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये हो गया आपका क्रमांक। तो क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखते। ठीक है, रंग कलर देखते हैं कौन कौन से कलर। तो उसके बाद तो बैंड A और B, उस कलर के लिए A और B का मान क्या होगा, फिक्स्ड होगा। वैसे ही उसका गुणांक भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और त्रुटि सीमा भी रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। इस टेबल से अपन को ज्ञात करना है। ये टेबल क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला आपका क्या है, काला रंग है, ब्लैक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, बैंड काला के लिए कितना होता है, 0 तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 0। इसी को पावर में लिखना है, यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 0। त्रुटि सीमा इसमें नहीं होता है, बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो गया आपका भूरा, इसको किसे लिखते हैं, ब्राउन से। ठीक है, तो ब्राउन के लिए कितना होता है, बैंड AB का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1। यहाँ पे जितना होगा उसी को उसको गुणांक के फॉर्म में लिखेंगे, इसमें भी त्रुटि सीमा नहीं होता है। ठीक है, लाल रंग के लिए कितना होता है, 2, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। नारंगी रंग के लिए कितना हो जाएगा, 3, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। पीला रंग के लिए कितना होता है, 4, ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। हरा के लिए कितना होता है, हरा ग्रीन 5, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा।
नीला के लिए कितना होता है 6 है, 10 की पावर 6 होगा, और ऐसे ही आपका 6 7 8 9 होगा तो इधर 10 की पावर आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो ये आपका टेबल दिया रहेगा, इस टेबल को आपको याद करना है, ठीक है। अब देखते हैं त्रुटि सीमा। तो त्रुटि सीमा सिर्फ 2-3 केसेस में होता है, वो कौन कौन से कलर में होते हैं उसको देखते हैं। सपोज त्रुटि सीमा आपका गोल्डन रहेगा, गोल्डन अर्थात सुनहरा, सुनहरा रहेगा तो आपका त्रुटि सीमा कितना होगा +-5, ये चीज याद रखना। सेकंड आपको होता है सिल्वर चांदी, चांदी अगर रहेगा तो आपका त्रुटि सीमा कितना होगा +-10 होगा, ठीक है। और कोई रंग नहीं है, मतलब नो कलर, कलरलेस है, तो आपका त्रुटि सीमा कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो सबसे पहले आप लोग देखो इसका 3 डिजिट उठाना, 3 इसको उठाना, BBR, तो क्या हो गया आपका BBR, ठीक है। BBR मतलब ब्लैक ब्राउन रेड, ये 3 याद हुआ। सेकंड आपका 2 उठाना, OY, मतलब क्या हो जाएगा Y, ठीक है, OA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा OA मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑरेंज और येलो, BBR OA, ऑरेंज और येलो, ठीक है। उसके बाद आप लोग GF उठाना, ठीक है, क्या है GB उठाना, ठीक है। GB याद हो जाएगा हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसे याद कर सकते हो करके, ठीक है, GB, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, इतना तक हो गया। उसके बाद VGW बचेगा, ठीक है। तो VGW बचेगा, तो इसको अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सीरीज याद हो गया तो ये पूरा सीरीज याद हो जाएगा। पहला आपका BBR OA GB, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका VGW, ठीक है। इसको याद करोगे तो इसको याद करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका देखो इसका नाम से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 10 के पावर 0 तो 0, 10 के पावर 1 तो 1, 10 के पावर 2 का 2, 10 के पावर 3, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। तो ये पूरा टेबल आप लोग को इस फॉर्म में याद हो जाएगा। तो याद रखना BBR OA GB V और होता है GW, इतना याद रखना, ठीक है। इतना याद हो जाएगा तो ये अपना टेबल बन जाएगा, ठीक है। और त्रुटि सीमा किसमें होता है, गोल्डन के लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है, और कोई कलर नहीं रहता है इसके लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन प्रतिरोध वर्णकोड, ये अभी अक्टूबर के आपका असाइनमेंट में आएगा, देख लेना, ठीक है। इतना करते हैं आज, ओके, थैंक यू।